अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने जो ईमान से पढ़ना शुरू किया था, पहले हमने ईमान की डेफिनेशन जो है वो पढ़ी, ठीक है। फिर हम उसके बहुत डिटेल में गए थे, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गए थे लेकिन डिटेल में गए थे, ठीक है। और फिर हमने उससे ईमान के अरकान को डिस्कस करना शुरू किया। तो पहला जो रुकन हमने डिस्कस किया था वो तौहीद थी, उनके तीन अनवा के साथ उसकी डिफरेंट जो उसकी क्लासिफिकेशंस थी वो हमने पढ़ी थी। और फिर हमने कायदे पढ़े थे अस्मा सिफात के, क्योंकि आपको पता है वास्तिया का जो मेन जो कोर मतलब टॉपिक है ना, वो अस्मा सिफात है। तो इसीलिए अस्मा सिफात को हमने उसूली तरीके से पढ़ा था। उसमें मैंने आपको 15-16 कायदे गारबन लिखाए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप रिवाइज भी उनको करते होंगे वक्तन वक्तन। उसके बाद हमने आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिही, हमने फरिश्तों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। फरिश्तों के बाद को डिस्कस करने के बाद हमने किताबों को डिस्कस किया। आज जो हमारी डिस्कशन है वो है ईमान बिर रसूल, यानी रसूलों के ऊपर ईमान, जो हमारे पास चौथा वो है रुकन है ईमान का, ठीक है। तो रसूलों पे ईमान लाने का हुक्म क्या है? रसूलों पे ईमान लाना औजबल वाजिबात है। औजबल वाजिबात यानी इस्लाम की दूसरी असल, मतलब तौहीद के साथ असल ये है। इसकी बेशुमार हमारे पास दलीलें हैं, ठीक है, कि कुरान मजीद के अंदर भी हैं और हदीस के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ कि रसूल होते क्या है। जब हम इस जगह पे आते हैं तो बेसिकली दो लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक रसूल का मतलब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, एक नबी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब नबी क्या होता है और रसूल क्या होता है? नबी का जो रूट वर्ड है, कहा जाता है वो नबा से है। नबा होती है खबर, नबा का मतलब होता है खबर, ठीक है। ये ज़्यादा उलमा इस चीज़ को लेते हैं कि नबी का जो रूट वर्ड है वो नबा से है और नबा का मतलब होता है खबर। जैसे कि सूरत हरीम के अंदर है कालत मन अम्बा का हादा, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे पूछा कि मन अम्बा का हादा, कि आपको इसकी खबर किसने दी? काला नब्बानी, कि मुझे खबर दी अल अलीमुल खबीर, बहुत ज़्यादा इल्म वाले ने, बहुत ज़्यादा खबर रखने वाले, यानी अल्लाह ताला ने। ठीक हो गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो बयान किया सूरतुल फातिहा के अंदर, तो वहाँ पे क्या फरमाया? नब्बिहुम बिअस्माइ हाउला, अम्बिहुम सॉरी अम्बिहुम बिअस्माइ हाउला, कि इनको बता दो, इनको खबर दो इन सारे के नामों की, इन सारी चीज़ों के नामों की। तो नबा का मतलब क्या होता है? नबा का मतलब होता है खबर। तो नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबर आती है। नबी वो होता है जिसके पास आसमान से क्या आती है? खबर आती है। बात वाज़ेह है? अच्छा, इसकी एक और भी मतलब बयान की गई है रूट वर्ड, वो है कि नबावा से निकला है। नबावा नून बा अलिफ वाव और आगे ता मरबूता, ठीक है। ता मरबूता यानी वो गोल हा जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, उसे हम ता मरबूता कहते हैं अरबी के अंदर, ठीक है। यानी वो बंधी हुई ता होती है ना, ठीक है। अगर उसे खोलेंगे तो वो दूसरी ता हो जाएगी, उसे बांधेंगे तो वो गोल ता हो जाएगी। अच्छा, नबावा क्या होती है? नबावा होती है जमीन का ऊंचा हिस्सा, यानी जमीन है ना, उसके ऊपर जो ऊंचा हिस्सा एक जगह जमीन का आ गया ना, वो नबावा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि नबी जो होता है वो बाकी लोगों से ऊंचा होता है, इसलिए उसको नबी कहा गया, ठीक है। तो खैर ज्यादा जो इसके ऊपर माना पेश किया जाता है वो नबा, यानी खबर देने वाला, जिसके पास खबर है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास रसूल है। रसूल का लिटरल मीनिंग है भेजा गया, जिसको भेजा जाता है, ठीक है। रसूल कासिद को भी कहते हैं। आप किसी बंदे को खत देकर किसी बंदे की तरफ भेजोगे तो वो रसूल होगा, ठीक है। रसूल, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी रसूल कहा जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी रसूल कहा जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रसूल कहा जाता है, क्योंकि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह की तरफ से रसूल है नबी अलैहिस्सलाम तक, और नबी अलैहिस्सलाम रसूल है हम तक, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कासिद भेजा करते थे, उसको कहा जाता था रसूल रसूलिल्लाह, रसूल रसूलुल्लाह, रसूल रसूलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह के रसूल का रसूल, यानी जिसको अल्लाह ने भेजा है आगे उसका भेजा हुआ, ठीक है। तो ये इसकी लिटिल मीनिंग थोड़ी सी मैंने आपको बता दी। अब टर्मिनोलॉजिकली इसके अंदर इख्तलाफ है, मतलब डिफरेंट चीजें बयान की गई हैं। कुछ ने कहा रसूल वो होता है जिसको किताब दी जाती है, नबी वो होता है जिसे किताब नहीं दी जाती, ठीक है। कुछ ने कहा रसूल वो होता है जो शरीयत के ऊपर होता है, नबी वो होता है जो रसूल की शरीयत के ऊपर होता है, कि अपनी शरीयत जो है वो नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो इब्न तैमिया हो गए या इब्न क़य्यम हो गए रहमहुल्लाह, इसी तरह इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफी हो गए, इब्न उथैमीन वगैरह, जिनको मैंने मतलब पढ़ा है, उन लोगों ने जो मतलब इसकी तारीफ बयान की है कि जो नबी होता है,
نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی گئی ہے، نبی کی طرف وحی کی گئی ہے، لیکن اسے آگے پھیلانے کا حکم نہیں دیا گیا کفار کو، مطلب اسے آگے بھیجا نہیں گیا کہ آپ جا کے یہ ابھی ڈلیور بھی کرو اس میسج کو، ٹھیک ہو گیا؟ وہ مسلمانوں کے اندر رہ کے بھی وہ سکھا سکتا ہے چیزوں کو، لیکن رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی جائے اور اس کو حکم بھی دیا جائے کہ آپ جا کے کفار کو اس کی دعوت دو۔ تو اس تعریف کے مطابق جو پہلے نبی ہیں وہ آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اور جو پہلے رسول ہیں وہ نوح علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور آپ سے پہلے ہم نے آپ سے پہلے نوح کی طرف وحی کی، تو پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے دور میں آپ کو پتا شرک امت کے اندر موجود نہیں تھا، انسانوں کے اندر شرک جو تھا وہ موجود نہیں تھا، شرک نوح علیہ السلام کے دور میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ٹھیک ہو گیا؟ بات واضح ہے نا انشاءاللہ؟ جی اچھا جی، الحمدللہ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو نبی ہوتا ہے، ہر نبی جو ہوتا ہے نا، جو ہر جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوگا، کیونکہ دونوں کو وہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جو نبی ہوگا وہ ہر جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن ہر جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو رسول جو ہوتے ہیں وہ کم ہیں اور جو نبی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے تعداد کے بارے میں کوئی ہمارے پاس صحیح حدیث جو ہے وہ نہیں ملی، سمجھے بات کی؟ اس تعریف کے اندر بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے دوسرے لیول کے اندر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کے اندر بھی ڈیٹیل ہے، لیکن ابھی آپ اس چیز کو اس طرح سمجھ لیں انشاءاللہ، اوکے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نبی جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ دلیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ نبی ہے، نبی پروف کرواتا ہے، نبی کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ دلیل بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ بھی ایک الگ ڈسکشن ہے، اس کو بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے، مطلب ہم نے بیسیکلی یہاں پہ میں نے آپ کو دو جو ڈیفینیشنز تھی اس کو جمع کر کے تھوڑا سا بتا دیا، ایک یہ نبی وہ ہے وہی ہوئی پھیلانے بتانے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیفینیشن یہ ہے۔ رسول ہے وہی ہوئی بتانے کا بھی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ، اگر وہی ہوئی اور کفار کو بتانے کا حکم نہیں ہے تو وہ نبی ہے، اور وہی ہوئی اور کفار کی طرف بھیجا گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ رسول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ڈیفینیشن ہے۔ اچھا، اب نبیوں پہ حقوق ایمان لانے کا کیا ہے؟ نبیوں کے اوپر ایمان لانے کا حکم کیا ہے؟ ہم آپ کو بتایا یہ اوجب الواجبات ہے، اوجب الواجبات ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ انسان کسی ایک نبی کو بھی نہ مانے، کسی ایک رسول کو بھی نہ مانے تو وہ گویا کہ اس نے کسی نبی کو نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو چوتھا رکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا وہ کیا تھا؟ وہ نبیوں کے اوپر ایمان لانا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا انکار کرتا ہے، کتابوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، تو وہ بہت دور کی گمراہی کے اندر چلا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح بہت زیادہ آیات ہیں، اور یہ چیز اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے بھی زیادہ مسلمانوں کے نزدیک واضح یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، سورج سے بھی زیادہ واضح یہ چیز ہے۔ اچھا، اب نبیوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کے اوپر ایمان لانے سے مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ مانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے اور ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے پاس ایک پیرامیٹر ہے، یہ ہمارے پاس ایک سانچہ ہے، جو نبی ہوتے ہیں نا، جو بھی نبی ہوتے ہیں وہ ایک سانچہ ہوتے ہیں، ہمیں ان کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمیں ان کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے، ہم ان سے الگ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کے اوپر وہی آتی ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی جو عصمت ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکشن آگے کریں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی اچھا، الحمدللہ۔ اور اس کے اوپر اور بھی ڈیٹیلز ہیں، لیکن وہ ہم ابھی اس کو ہم نہیں لے کر چلتے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہمارے پاس بیس ہو تو ہم اختلافات میں جا کے پھر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب قرآن مجید کے اندر اختلاف ہے کہ کتنے نبیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، تو جو اگریڈ اپون ہے وہ 25 ہے، یعنی 25 نبیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، یہ چیز اگریڈ اپون ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ ملے گا، نبیوں کے جو ہے وہ نام ملیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے دی ابراہیم کو، علی قومہ، اپنے قوم کے اوپر، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے بھی چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بہت زیادہ حکمت والا اور بہت علم والا ہے،
हिकमत वाला है, उसे पता है किसको कितने दर्जात देने हैं, और इल्म वाला भी है, ठीक है। वो वहबना लहू, और हमने उसको दिए, इसहाक व याकूब, इसहाक और याकूब दिए हमने से, ठीक है। इब्राहिम एक, इसहाक और याकूब दो। कुल्लन हदैना, सबको हमने क्या की, हिदायत भी दी। व नूहन हदैना, हदैना मिन कबलू, और नूह को हमने उससे पहले हिदायत दी, कितने हो गए, चार। व मिन दुर्रियत ही, और उसकी जुर्रियत में से, दाऊदा, दाऊद है, व सुलेमान, और सुलेमान है, कितने हो गए, एक, दो, तीन, छः। चार, पांच, ठीक है वो, और सुलेमान छः, ठीक है। वो अयूबा सात, व यूसुफ व मूसा व हारूना, ठीक है, ये हमारे पास हो गए। अच्छा, वो कदालिक नजदिल मुहसिनीन, और हम इसी तरह मुहसिनीन को जो है बदला देते हैं। व जकरिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लु मिन सालिहीन, व इस्माईल व यसा व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूतन व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, ठीक है। तो ये टोटल 18 लोग जो हैं हो गए, ये 18 नबियों का जिक्र जो है यहाँ पे किया अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर। सूरह अनआम की आयत नंबर 83 से 86 तक आप ये देख सकते हैं। अच्छा, सात नबियों का जिक्र अल्लाह ताला ने और जगह किया, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह बकरा के शुरू में भी अल्लाह ताला ने किया, आप पढ़ सकते हो, अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम कुल्लाहा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 33, इन्ना अल्लाह अस्तफा आदम, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 33 है, ठीक हो गया। इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम, इनका भी जिक्र है, व इला आदिन अखाहुम हूदा, सूरह आराफ की आयत नंबर 65 है ये। सालेह का जिक्र किया, व इला समूदा अखाहुम सालिहा, सूरह आराफ की आयत नंबर हूद की आयत नंबर 61 है, ठीक है। इसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम का जो है जिक्र फरमाया फी कौलिही कि व इला मदियना अखाहुम शुएबा, ये आराफ की आयत नंबर 85 है, ठीक है। और दुल किफ्ल, इनका भी जिक्र फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुर इस्माईल व यसा व ज़ल किफ्ली कुल्लु मिनल अख़यार, सारे के सारे बेहतरीन लोगों में से थे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसी तरह इदरीस का जिक्र फरमाया, वज़कुर फिल किताबी इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वो सिद्दीक नबी थे, ठीक है। सिद्दीक की मेरे ख्याल में मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, सिद्दीक का मतलब होता है वो जो अपने आप को अमल से सच्चा साबित करे, अपने ईमान लाने के क्लेम को अमल से सच्चा साबित करे, ठीक है। तो जुल्किफ्ल भी आ गए, इदरीस भी आ गए, और फिर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक हो गया। तो इनका जिक्र किया गया। अच्छा, इसके बाद कुछ जो लोग हैं उनका जिक्र अहादीस में आया है, लेकिन अब वो अहादीस कैसी हैं, सही हैं, ज़ईफ हैं, इसके लिए एक अलग से पूरी है मुझे वो सर्च करनी पड़ेगी, और एक वीक में इतना टाइम नहीं होता कि इंसान ये सारी चीज़ें सर्च करके सारी हदीसों को देख के बताए, तो इस चीज़ को हम स्किप करते हैं, ठीक है। खैर 25 का नाम जो है वो अग्रीड अपॉन है कि ये आए हैं किसके अंदर, ये आए हैं कुरान मजीद के अंदर। अच्छा, फिर ज़ुल्करनैन का नाम भी कुरान मजीद के अंदर आया, लेकिन इसकी बात के ऊपर इख्तलाफ है क्या वो नबी है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो बंदे थे उनका भी इसी तरह है। और सब तुब्बाइन, ये भी कौम तुब्बाइन के अंदर जो तुब्बा हैं, इनका भी एक कौल ये है कि ये नबी हैं, इनका हमें पता नहीं। अच्छा, ये जो 25 नबी हैं, इनके अंदर जो सबसे बेहतरीन नबी हैं वो पांच हैं। अच्छा, नाम रिपीट कर दूं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, नूह, दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा, हारून, जकरिया, यहया, ईसा, इलियास, इस्माइल, यसा, यूनुस, लूत, आदम, हूद, सालेह, शुआइब, जुल्किफ्ल, इदरीस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अल्लाह ताला इन सब के ऊपर दरूद भेजें और अल्लाह ताला इन सब पे सलामती भेजें। इसके बाद हम जो इख्तलाफात हैं इस चीज़ के अंदर वो नहीं पढ़ते, ठीक है। हम अग्रीड अपॉन 25 है, ठीक है। अच्छा, इन पांच में से जो सबसे बेहतरीन रसूल हैं वो उलुल अज़्म है। उलुल अज़्म यानी पांच सबसे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया तिलका रसूलुन फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये रसूल हैं, इनके अंदर मतलब ये नहीं है कि सारे एक दर्जे के ऊपर हैं, ये डिफरेंट दर्जों के ऊपर हैं, ठीक है। कोई इनमें ज्यादा बेहतर है, कोई इनमें कम बेहतर है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इनमें पांच बेस्ट ऑफ दी प्रॉफिट्स हैं, सबसे बेहतरीन रसूल हैं, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रसूल, आए नबी आप ऐसे सबर कीजिए जैसे बड़े अज़म वाले लोगों ने क्या किया, सबर किया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने सबर किया, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो सबर किया, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अच्छा, अब ये जो हैं ये कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पे, दो मकामात पे जो है ये तकरीबन दो या दो से ज़्यादा पे, दो मकामात पे ये मज़कूर हैं, इनका जिक्र किया गया है, ठीक है। एक है हमारे पास सूरह शूरा के नंबर 13, अल्लाह ताला फरमाते हैं शरअ लकुम मिनद दीनी मा वस्सा बिही, अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो दीन की को मशरू किया, उस दीन को मतलब लागू किया और उस दीन को आपके लिए भेजा, मा वस्सा बिही नूहन, जिसकी अल्लाह ने वसीयत की नूह को, वल्लदी औहैना इलैका, और जो हमने आप की तरफ वही की। पहला कौन हो गए, पहले नूह हो गए, फिर आप हो गए। वो मा वसैना बिही इब्राहिमा, और जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या की, वही की। ये इब्राहिम कौन हो गए, ये इब्राहिम
तीसरे हो गए, ठीक है। व मूसा व ईसा, मूसा चौथे और ईसा पांचवें। अन अकीमुद्दीन वला तफर्रकू, तो ये पांच जो रसूल हैं इनको उलुल अज़्म मिनर रसूल कहते हैं, ठीक हो गया। और ये इसके अंदर, इनके अंदर भी थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों ने तफसील की है, लेकिन हम उसके अंदर नहीं पढ़ते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाया, वो अखदना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम, और हमने नबियों से उनका पुख्ता अहद लिया, व मिनका, और आपसे, व मिन नूहिन, और नूह से, व इब्राहीम, और इब्राहीम से, व मूसा, और मूसा से, व ईसा, व ईसा इब्न मरियम, और ईसा बिन मरियम अलैहिमुस्सलाम, मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और हमने उनसे बड़ा गलीज़ यानी बड़ा सख्त जो है उनसे हमने क्या किया, वादा लिया, ठीक है। बात वाज़िह है कि नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये जो उलुल अज़्म मिनर रसूल है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मजीद अब डिटेल है, इनके अंदर क्या वो है, मतलब इनमें ज्यादा अफजल कौन है। तो इसके ऊपर उम्मत का एग्रीड अपॉन ये मसला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हैं वो अफजलुल खल्क है, अफजलुर रसूल हैं, ठीक है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना सैयदु वलदी आदम, मैं आदम के बच्चों का क्या हूँ, सरदार हूँ, वला फखर, और मुझे इसके ऊपर फखर नहीं है। इसी तरह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम की औलाद में से किनाना को चूज किया, किनाना में से कुरैश को चूज किया, कुरैश में से बनु हाशिम को चूज किया, बनु हाशिम में से मुझे चूज किया, ठीक है। तो नस्ब के तौर पे, फजीलत के तौर पे, सब्र के तौर पे, दीन के तौर पे, हर तरीके से जो कंप्लीट इंसान है, जिस जैसा कोई इंसान नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, और वो नबियों में सबसे बेहतरीन है, रसूलों में सबसे बेहतरीन है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम में, ये दो एग्रीड अपॉन चीजें हैं मुसलमानों के दरमियान। क्योंकि देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है, अल्लाह के खलील हैं। ये एक अलग मसला है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हबीब नहीं कह सकते। देखिए जो हुब है ना, हुब एक आम कलिमा है। तो जो अल्लाह ताला का की मोहब्बत है वो हर बंदे के लिए साबित है, नबियों के लिए भी साबित है, गैर नबियों के लिए भी साबित है। बात वाज़ी हो रही है? यानी अल्लाह ताला के जो खलील हैं, जो अल्लाह ताला के महबूब हैं, वो एक आम बंदा है, नमाज पढ़ता है, कबीरा गुनाहों से बचता है, फर्ज काम करता है, ये अल्लाह ताला का वली, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। अल्लाह हमें उनमें शामिल करे, हमजा भाई हो गए, मुहिद हो गए, मैं हो गया, सारे हम अगर ऐसा काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेंगे, ठीक है। ये आम मोहब्बत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है वो आम मोहब्बत नहीं है, वो आम मोहब्बत नहीं है, वो खलील की मोहब्बत है। और मोहब्बत में सबसे जो ऊपर का दर्जा होता है ना, वो खुल्ला होता है, वो होता है किसी का खलील होना। और इंसान का जो होता है वो एक ही खलील होता है, दो खलील इंसान के नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला के दो खलील हैं। एक खलील कौन है? एक खलील हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर फरमाया, आयत नंबर 125 है, वमन अहसनुद्दीन, उससे प्यारा दीन किसका है, मिमन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जिसने अपना जो चेहरा है, जो अपनी सारे का सारा ध्यान है, सारे की सारी रगबत है, सारे का सारा अमल है, वो क्या कर दिया उसने, अल्लाह ताला के लिए कर दिया। वह हुआ मुहसिन, और इसके साथ वो एहसान भी करता है, यानी ऐसे अल्लाह की इबादत करता है कि गोया वो अल्लाह को देख रहा है, या ऐसे कि गोया अल्लाह उसको देख रहे हैं, ठीक है। वह तबा मिल्लत इब्राहिम हनीफन, और उसने इब्राहिम की मिल्लत की इत्तबा की, हर चीज से अलग होके। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या किया, खलील बनाया, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है, अल्लाह के खलील हैं, ठीक है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह इत्तखज़नी खलीलन, अल्लाह ने मुझे खलील बनाया, कम इत्तखज़ इब्राहिम खलीलन, जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, ठीक है। तो ये जो खलील होता है ये बहुत ऊपर की मोहब्बत होती है, ये आम मोहब्बत नहीं होती। तो एक बंदा अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हबीब कह रहा है अल्लाह ताला का, तो वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में कोई बड़ाई नहीं कर रहा। मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक जो सिपाही होता है वो भी फौजी होता है, और एक जो जनरल होता है वो भी फौजी होता है। अगर आप 10 बंदों के अंदर जनरल साहब को कहो कि फौजी मेरी बात सुनो, या आप जनरल साहब की इज्जत कर रहे हो या उनकी क्या कर रहे हो, बेहरुमती कर रहे हो, उसकी जाहिर सी बात है आप उसकी शान को नीचे कर रहे हो, उसकी शानों से बहुत ऊपर है, आम मोहब्बत उसकी है नहीं। उसकी जो मोहब्बत है वो खुल्ला है, वो खलील है अल्लाह ताला का। बात समझ में आ रही है? वो क्या है, वो खलील है अल्लाह ताला का। और ये जो हदीस है ये इमाम मुस्लिम ने रिवायत की हुई है, ये इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ताला ने इसको रिवायत किया है, और मुझे रावी का नाम जो है वो नहीं पता, अल्लाह मुझे हिदायत अता करें। जुंदुब इब्न अब्दुल्लाह अल बजली। समझ आ रही है बात की? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के हबीब नहीं है, ये अल्लाह ताला के खलील है, ठीक है। सबसे बेहतर कौन हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर जमहूर का मौकफ ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर जमहूर का मौकफ क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम है, ये एग्रीड अपॉन है, लेकिन जमहूर का मौकफ ये है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है। ओके।
फिर आगे इख्तलाफ है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को पहले लेकर आते हैं, कोई नूह अलैहिस्सलाम को पहले लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम मुझे बहुत बेहतर तरीके से नहीं पता, ना मेरे पास कोई शरई दलील है इसके ऊपर, ठीक है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्योंकि वो खलील है, ठीक है, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम, और उसके बाद नहीं पता, ठीक है, ईसा में भी नूह अलैहिस्सलाम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग तो जी परेशान हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान हो गए हो। और नबियों को अल्लाह जी ताला जी मोइज़ात अल्हम्दुलिल्लाह। देते हैं, मोइज़ात इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं मोहित मोहित भाई? नहीं नहीं, कह रहा हूँ अल्लाह माफ़ फरमाए, एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह आसानी फरमाए। अच्छा, नबी के मौजूदात होते हैं, मौजूदात एक अलग से टॉपिक है, उसको हम इंशाल्लाह अकीदे के दूसरे या तीसरे लेवल के अंदर मुझे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो रिसालत है, वो उसके अंदर और बाकी रिसालतों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? उस उन रिसालतों के अंदर और बाकी रिसालतों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस जो है, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है, उससे वो नरेट की गई है, बुखारी मुस्लिम के अंदर आपने याद की होगी। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने क्या फरमाया? औती तो खमसन, मुझे 5 चीजें दी गई, लम युअताहुन्ना अहदु मिनल अंबियाई कबली, मुझसे पहले किसी भी नबी को वो 5 चीजें जो है वो अता नहीं की गई थी। नुसरतु बिर्रुअबी, मुझे क्या किया गया? मुझे मेरी जो मदद है वो रुअब के साथ की गई, मसीरत शहरिन, जब मैं एक महीना किसी, मतलब पुराने दौर में जो फासला होता था ना, वो महीनों के हिसाब से मतलब उसको दिया देखा जाता था, उसको नापा जाता था, ठीक है। एक दिन में ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर जो होते थे, 57 माइल्स जो होते थे, वो तकरीबन तय करते था घोड़ा, मतलब जो काफिले होते थे, तो उस हिसाब से देता था चीज। अच्छा, नुसरत बिरुअबी मसीरत शहरिन वजुइलत ली अल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, और जो जमीन है वो मेरे लिए मस्जिद और तहूर बना दी गई। तहूर का मतलब क्या होता है? तहूर, पा के ऊपर जबर, यानी इससे मैं पाकी भी कर सकता हूँ, यानी मैं तयम्मुम भी कर सकता हूँ, ठीक है। वह उहिल्लत ली अल गनाइम वलम तहिल्ल लि अहदिन कबली, मुझे जो है क्या किया गया? मुझे गनीमत गनीमत मेरे लिए हलाल कर दी गई, और मुझसे पहले गनीमत किसी पे हलाल नहीं की गई। वती तो शफा, और मुझे शफात दी गई है। अब शफात के अंदर हमने ये पढ़ा था, पहला बैच जो था उसके अंदर अल्लाह सानी फरमाए, शफात के अंदर ये हम पढ़ेंगे आखिरत के दिन के बारे में ना, कि कुछ शफात ऐसे होती है जो क्या होती है, जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के साथ खास है, जैसे हिसाब किताब शुरू होने वाली शफात, और जन्नत के दरवाजे खुलवाने वाली जो शफात है, वो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के साथ खास है, ठीक है। और एक शफात आम भी होती है, वो कौन सी शफात होती है? जो हर नेक बंदा या रसूल जो है वो कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो शफात जो होती है वो मतलब खास भी होती है और आम भी होती है, ठीक है। जैसे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जो शफात की उनकी, अबू तालिब की, अब ये शफात खास है कि एक मुशरिक की शफात अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने की, वो जहन्नम के सबसे निचले गड़े से जहन्नम के ऊपर आ गया, जहन्नम के अंदर ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा फायदा जो है वो हुआ। ये किसी और नबी के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरी ये वाली है ना, समझ आ रही है इंशाल्लाह? ओके। जी जी बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी जो चीज है नबूवत के अंदर, वो ये है कि कान नबी युबअस इला कौमिही खासा व बुइसु इला नासी आम्मा, यानी जो पुराने नबी होते थे वो एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होते थे, और एक सर्टन मतलब टाइम के लिए होते थे। यानी एक तो वो सब इंसानों के लिए नहीं होते थे, और सारे टाइम्स के लिए वो नहीं होते थे। बात समझ में आ रही है? तो नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्या हैं? नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो आ, सारे इंसानों के लिए भी हैं और सारे टाइम के लिए भी हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको पता है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की एक बड़े मजे की किताब है, क्रिश्चियंस के खिलाफ एक क्रिश्चियन ने दावा किया था कि नबी अलैहि सलाम की जो वो है ना, रिसालत है, वो स्पेसिफिक है एक चीज के लिए। तो उसके लिए अल जवाब सही लिमन बदल दिल मसीह, उसके अंदर इन चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की जो नबूवत है वो आम है। खैर हमारे पास कुछ दलीलें भी हैं उसकी, कि जैसे कि सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कह दीजिए कि ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ क्या हूँ? रसूल हूँ, जमीआ। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम के अंदर फरमाया, हादा बलागुल लिन्नासि लियुनज़रू बिही, ये लोगों के लिए क्या है? एक चीज पहुंचाई गई है ताकि वो इससे डरें, इससे नसीहत हासिल करें, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन, ठीक है। और हमने आपको नहीं भेजा मगर सब जहानों के लिए रहमत बना के, ठीक है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, सूरह साद के अंदर है कि ये सब सारे जहानों के लिए क्या है? वो है ध्यानी है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सारी दलीलें हैं, इसके अलावा भी दलीलें मौजूद हैं, ठीक है। बाकी जो आप मिसाल के तौर पे अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की देखें, वो अरसलना नूहन इला कौमिही, अपनी कौम की तरफ,
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، ٹھیک ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی قوم کی طرف صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین میں شعیب کو بھیجا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط اپنی قوم کی طرف، ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی تھے سارے کے سارے وہ کیا تھے؟ وہ خاص تھے، ٹھیک ہے. خاص قوم تک تھے، خاص ٹائم تک تھے، ٹھیک ہے. جب بعد والا نبی آتا تھا پچھلے کی بات ختم بھی ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، وہ چینج بھی وہ کر سکتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی بات کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. وہ ہو گئی بس، وہ شریعت آخری ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، بات کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنوں کے لیے بھی رسول ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جنوں کے لیے بھی رسول ہیں. آپ سو جن کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جن کے اندر اسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. تو سورہ احقاف کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 31 تک آپ انشاءاللہ پڑھیں، اس کے اندر آپ کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنوں کی طرف بھی رسول ہیں، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اچھا، ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. قل اوحی الیہ، کہیے کہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے، الیہ انہ استمع نفر من الجن، کہ استماع ہوتا ہے غور سے سنا، ایک جنوں کی جماعت نے. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے ایک قرآن بڑا عجیب، یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم نے اس کے اوپر کیا کیا، یہ کیا کرتا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف کیا کرتا ہے؟ وہ ہدایت دیتا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ایمان لایا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک جو ہے وہ نہیں کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جنوں کی طرف بھی قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں. بات کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی الحمدللہ کلیئر ہے. اچھا، اب اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ آخری نبی بھی ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا جو ہے نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. کوئی بھی نبی، ایسا نبی جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبوت ملی ہو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے نبوت ملی ہے، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کے نبی نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلے کے نبی ہیں، ٹھیک ہے. ایک بندے کے دو بیٹے ہوں، ٹھیک ہے، ایک بیٹا جو ہو چھوٹا وہ پہلے مر جائے، اور جو بڑا بیٹا ہو وہ بعد میں مرے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ چھوٹا بیٹا ہو گیا ہے. یہ جو قادیانی کہتے ہیں، عجیب بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کو نبوت بعد میں ملی ہے، تو وہ آخری نبی وہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے ہیں. اور جب وہ آئیں گے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کیا ہوں گے؟ پیروکار ہوں گے، شریعت کے اوپر ہوں گے. شریعت کے اندر چینجنگ کو کوئی نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دین کے اندر کوئی بھی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. بات واضح ہے نا؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اچھا، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی قرات ہوتی ہے نا، قرآن پاک کی قرات ہوتی ہے، جو ہم قرات یہ پڑھ رہے ہیں یہ حفص عاصم ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی قرات ہوتی ہیں. تو ایک قرات کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بھی ہے. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ مہر ہے. مہر کیا ہوتی ہے؟ جو سیل ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا، جو آپ دوائی لیتے ہیں، مطلب مثال کے طور پہ آپ لیتے ہیں میڈیکل اسٹور سے دوائی لیتے ہیں، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈونٹ ایکسپٹ اف دا سیل از بروکن. سیل کا مطلب کیا ہے؟ سیل کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپنی نے اس کے اندر دوائی ڈالی ہے، اگر سیل انٹیکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا. ابھی کوئی چیز نہ اس سے نکالی گئی ہے نہ کوئی اس میں ڈالی گئی ہے. سیل کا مطلب نہیں ہوتا ہے نا. سیل کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز نہ اس کے اندر نکالی گئی ہے، نہ اس سے نکالی گئی ہے، نہ اس کے اندر ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو خاتم النبیین یعنی سیل آف دا پروفٹس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری وہ سیل ہیں جس کے بعد نبیوں میں سے نہ کوئی نکالا جا سکتا ہے، نہ نبیوں کے اندر کوئی ڈالا جا سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خاتم النبیین کا مطلب ہی ہے کہ لاسٹ. جو دوسری قرات ہے نا، خاتم النبیین کا مطلب ہی لاسٹ ہے، اور یہ متواتر قرات ہے، ٹھیک ہے. اللہ آسانی فرمائے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اگر دین کمپلیٹ ہو گیا تو نبی کی ضرورت کدھر سے آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ آیت نازل نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ آیت نازل نہیں ہوئی. اس لیے یہودیوں نے آ کے حضرت عمر سے کہا کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے. ایسا ہی ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے. تو محمد رسول اللہ آخری رسول ہیں، اور یہ حدیث کے اندر بھی بے شمار جگہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. جیسے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نہیں صحیح مسلم کے اندر بھی احادیث ہیں. اس کی جو صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں میری اور سارے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندے نے ایک کیا کیا، ایک محل بنایا. ایک محل بنایا اور لوگ اس کو آتے ہیں، اس محل کو دیکھتے ہیں اور ان کو تعجب ہوتا ہے. وہ اس محل کو جب دیکھتے ہیں تو انہیں بڑی کیا ہے؟
ताज्जुब होता है कि किसी ने कितना प्यारा जो है वो महल जो है वो बनाया है, किसी ने कितना प्यारा महल बनाया है, ठीक है। लेकिन वो घूमते घूमते देखते हैं कि उस महल के अंदर एक जो ईंट की जगह है वो खाली है, ठीक है। वो जो ईंट है वो मैं हूं और मेरे बाद कोई नबी जो नहीं है, ठीक है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये बता कर गए थे, ये भी सही बुखारी की हदीस है और इसके जो रावी हैं अबी हुरैरा हैं, कि मेरे बाद 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब आएंगे, यानी 30 से ज्यादा झूठे नबी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 30 मेजर लोग जो बड़े लोग होंगे वो आए, ठीक है। ये सही बुखारी में अबी हुरैरा से भी रिवायत है और जामे तिरमिजी के अंदर ये हज़रत सुबान से रिवायत है, और इस रिवायत को इमाम तिरमिजी ने हसन सही कहा है, हसन सही कहा है। हक तो नहीं गए? नहीं नहीं, अल्लाह माफ। अच्छा, एक टॉपिक है कि अब जब हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नबी मान लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ये इस चीज को मैं बहुत डिटेल के साथ भी बता सकता हूँ, इसकी कल क्लास भी हो सकती है, और अगर चाहें तो इसी क्लास में उसको हम मतलब जिमनी तौर पे भी नकल कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। तो आपको उन दोनों में से क्या चीज पसंद है ज्यादा, बताएं मुझे इंशाल्लाह, अपनी आरा से, अपनी मुबारक आरा से मुझे आगाह करें इंशाल्लाह। मतलब अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम उसको ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आप ये नहीं चाहते तो हम इसे मतलब अभी भी इसको मतलब शॉर्टली मैं आपको चीजें बता सकता हूँ। ये बेसिकली मतलब है कि जब हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रसूल मान लिया, अब नबी अलैहिस्सलाम के हमारे ऊपर हकूक क्या है, हमें उनको क्या देना पड़ेगा अब बदले में। तो मोहित भाई आप अपनी ओपिनियन दें इंशाल्लाह, हमजा भाई आप भी दें, सारे दें इंशाल्लाह। वैसे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है, तो स्पेशल ही होना चाहिए, मतलब फुल डिटेल। चलें जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अगफिरली, अपनी रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्डिंग को रोक दें। अल्लाह हमजा अल मुसज्जिल।